पवन के नहीं। माँ सीता जी के पास गए, हाथ जोड़ के, माता मुझे कुछ ऐसा आधार दीजिएगा, क्योंकि उधर से आधार तो राम ने मुझे दे दिया था, तो मैं समुद्र लांग करके आ गया हूँ, इधर से आप कुछ मुझे आधार दे दीजिएगा कि मैं लंका लांग करके चलूं जाऊं, कुछ ऐसी वस्तु दे दे। तो सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके दे दी। हनुमान जी लेकर के रामांचल में पहुंचे। जामवंत जी के बाद अंगद आदि सभी हैं उधर, नल नील आदि बंदर हैं। भगवान राम के पास गए, राम जी को हनुमान जी ने सब कथा कह सुनाई, परिचय सब दिया। इसके बाद भगवान बैठे हुए थे, भगवान राम बैठे हुए हैं, जामवंत जी बैठे, अंगद आदि सब और सुग्रीव आदि सबगण बैठे हुए हैं, विचार करते हैं। कहते हैं जामवंत जी ने कहा कि हनुमान आप लंका में घूम करके आए, ये बताएं कि रावण के पास शक्तियां कितनी हैं, क्या क्या शक्ति है। तो कई रावण के पास एक शक्ति है विभीषण जो संत है, और एक शक्ति है योद्धा में मेघनाद, और एक शक्ति है सती सुलोचना मेघनाद की पत्नी सती। ये तीन शक्ति है रावण के पास, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। उसका आतंक ये तीन शक्तियों से ही चल रहा है। कई रामादल में कितनी शक्तियां हैं, तो कई संत यदि विभीषण संत, इधर हनुमान जी भी है, योद्धा भी उधर मेघनाद है, तो इधर लक्ष्मण जी भी है। अच्छा, और पतिव्रता में जो एक शक्ति यदि सती सुलोचना है, तो कई पतिव्रता कौन है, कोयमला जी भी है, कई बराबर हो रहे। अब भी जब वोट बराबर है तो हार जीत का कैसे भेजना। हनुमान जी बोले काम कर, आपकी भगवान आज्ञा हो तो आप कहें, तो ये संत को उठा ले आओ। भगवान ने कही ना, संत को कभी हनुमान कैद नहीं किया जाता है, संत का कभी अपहरण नहीं करना चाहिए, संत को कहीं मजबूर नहीं करना चाहिए। हनुमान जी बोले तो मैं सती सुलोचना को उठा ले आओ। भगवान ने कही सुनो हनुमान, यदि सती सुलोचना को ऐसे रणभूमि में उठा ले आओगे तो रावण और राम में क्या अंतर रहेगा। तो बोले मेघनाद को किडनैप कर ले आए, आपकी आज्ञा मिल जाए। भगवान ने कही नहीं हनुमान, यदि आप मेघनाद को किडनैप करके ले आओगे, अपहरण करके ले आओगे, तो ये रामादल्ली रावण जैसा दल हो जाएगा। रावण में मुझ में अंतर क्या रहेगा। फिर कई संत तो अपने आप ही आ जाएंगे। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, उसके पास हमारे पास पूर्ण बहुमत है, बराबर है, लेकिन संत टूट सकता है भक्ति से। हनुमान जी कहते हैं मैं बोल करके आया हूं, अवश्य विभीषण आएंगे। विभीषण जी आ गए, विभीषण जी आ गए भगवान के पास। कथी की कथा को बहुत संक्षेप में लेना पड़ेगा, हमको टाइम बहुत हो गया है, कार्यक्रम जो आगे का है उसमें विघ्न आ जाएगा। तो जैसे विभीषण जी आए, भगवान कहते उस पार चलना है कि समुद्र से रास्ता मांगो, समुद्र से रास्ता मांगे, समुद्र रास्ता नहीं देता है। भगवान को क्रोध आए, काटे पे कतरी भरे कोट जतन कोई सी विनय न माने जड़ गए 3 दिन भी। भगवान ने 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगी, नीली धनुष बाण उठाया, समुद्र आया, समुद्र ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मजबूर था मुझे क्षमा करें, कहीं भैया हमको उस साइड जाना है तो रास्ता थे। तो कहता है जो आपके दल में जो नल नील नाम के जो बंदर है, उन्हें ऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम कुछ भी फेंकोगे जल में डूबेगे नहीं, उनके हाथों में पत्थर लगवा दीजिए, पुल बांध के चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सुखा दूंगा, जीव जंतु बहुत रहते हैं, वो सब मर जाएंगे। कहिए ठीक है। भगवान ने नल नील को आगे करके पुल बांधा समुद्र में, राम राम लिख करके पूरे पत्थर डूबते नहीं है, जाते हैं, नल नील का हाथ लगा करके रख देते हैं, पत्थर जो करते हो जम जाते हैं। भगवान उस पार चले गए,
जब उस पार चले गए भगवान तो कही कि अब एक रावण के पास दूध तो भेजना चाहिए, यदि सुधर जा तो सुधर जा। देखिए भगवान जीवन में कई अवसर देते हैं व्यक्ति को सुधरने के लिए, लेकिन नहीं सुधरे तो उसका दुर्भाग्य। रावण के पास अंगद जी को भेजा, दूध बना करके, शांति दूध बन करके अंगद जी गए। जब अंगद जी गए तो जैसी लंका में अंगद जी ने प्रवेश किया तो पेट खोल रहा है, क्योंकि डर रहे थे सब राक्षस के, एक बंदरा हो तो मारता कम तक घसीटता। अब फिर से मारने लगे तो गेट खोल दिए गए। अच्छा वो बताने लगे इधर से जाओ, इधर से, इधर से, इधर से। अंगद जी कहते हैं अपने आप रास्ता बता रहे, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। रावण के कुछ बच्चे खेल रहे थे तो अंगद से उनने पंगा लेना चाहा, लात मारनी चाहिए, उनने ला पकड़ के मैं राम राम सब कर दिया। सब राक्षस रास्ता बता रहे, महाराज इधर से जाओ, इधर से, इधर दाएं मुड़ जाना, बाएं मुड़ जाना, उधर रावण जी मिल जाएंगे आपको महाराज। जैसे ही अंगद जी रावण के दरबार में पहुंचे, रावण सिंहासन पे बैठा है। रावण को सूचना दी रामादल से, बंदर आया है, शांति दूत कह रहा है अपने आप को। रावण के सामने जैसे ही अंगद जी को भेजा इधर, तो रावण कहता है, देखिए रावण तो अहंकारी था, ना तो दूत आता है तो उसकी पिट क्या रहती थी, किस तरह से उसे संबोधन किया जाता है, लेकिन रावण तो अहंकारी था। कहता है कि काहे दाते कंधे का बने ते जैसी अंगद जी को जो रावण क्या कह रहा है, कहे दस कंटे कबनते बंदर, ए बंदर तू कहां से आया है। तो अंगद जी क्या कह रहे हैं कि मैं रघुवीर दूत दस कंदर है। महाराज जी कुछ भी नहीं, मैं रघुवीर दूत दस कंदर, दस कंदर में भगवान राम का दूत, यानी जैसे कि लिए तैसा कोई हनुमान जी रावण के रो खल कोई निकट बिंदु आई, हनुमान जी हाथ जोड़े, क्योंकि हनुमान जी सत्य रूप में गए थे और अंगद जी युवा अवस्था के थे। योद्धा बोले बंदर, बोले आदत कंदर। अच्छा हमारे गांव में एक जने थे चौबे जी, तो जैसे उनको कोई बुलाए चौबे जी तो वो बोलते थे हाँ जी, वो जी को बुलाए ए चौबे तो बोलते काय रे, है ना। तो जैसे के लिए पैसा, वो कह रहे ये बंदर, बोले हाँ दस कंदर, जैसे के लिए पैसा। बोले कौन है तू, तो कहते हैं अंगद जी के अंगद नामो बालिकर देवता। कौन है कहीं अपने पिता का नाम बताओ, पिता का नाम बताइए। तो अंगद जी कहते हैं मैं बाली का बेटा हूं, आपकी कभी भेंट हुई है। और रावण कहता है तू मुझे नहीं जानता है, इस तरह से मुझसे बात करता है,
अंगद जी कहते हैं आपको कौन नहीं जानता है, मैंने 2-4 रावणों के नाम सुने, उनमें से कौन है आप? रावण कहता है, इस तरह से मुझसे बात कहता है, चले तो चालन बोले जी। अंगद जी बोले, आप जब चलते हो जब पृथ्वी कांपती, हमारे सरकार के छोटे सरकार जब बोलते हैं तो पृथ्वी कांप जाती है। और आप उसमें से ये बताइए कौन से रावण है? एक तो रावण मैंने सुना मेरे पिता ने 6 माया को कांच में दबा के रखा था, बंदी बना के रखा था। एक रावण को घोटाला में बांध के रखा था। उनमें से है का कोई एक को सहजभाव में बंदी बना लो तो उनमें से 3 में से तुम्हें भेज जाओ के अलग अलग है रावण। रावण क्रोधित करके कहते हैं, बहुत सवाल करके बाहर कर तुझे चाहूं मृत्यु दंड दे सकता हूं। अंगद जी कहे वो बाद में मेरा ये हमारी ताकत मालूम। अंगद जी ने कहा वो सब छोड़िए, वो आपको हमारा ये देखना है कितनी हमने ताकत है वो आप में, तो ये हमने पांव जमा दिया है। आपको कोई भी योद्धा यदि काट दे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। वो सीधा मोन नीचे करके रावण में चला जाऊंगा। लौट करके मैं अपने प्रभु के साथ वादा करता हूं कि ना मैं आऊंगा लौट के लंका में, ना मेरे प्रभु राम आएंगे, मैं वादा करता हूं। अंगद जी ने पैर जमा दिया, सब योद्धा सबने हिलाया, कोई नहीं, किसी ने नहीं हिला पाया अंगद जी का पैर। जब किसी ने नहीं हिला पाया, मेघनाद आदि सब हार गए। रावण आया, रावण जैसी झुका उसके मुकुट गिरे तो अंगद ने पैर पहले हटा लिया पीछे और मुकुट फेंक दिए रामादल में और कहते हैं रावण से, हे मूर्ख सुन, तुझे झुकना है तो प्रभु राम के चरणों में जो तेरी मुक्ति होगी, अरे मेरे पैरों में क्यों झुक रहा है? और अंगद जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते हैं तो अंगद जी आकाश में उड़ते हुए और रामादल में आ जाते हैं। रामादल में आ गए, इधर युद्ध की पूरी तैयारी, इधर रावण भी नहीं कर रहा है तैयारी, तो भगवान ने भी कर ली। अब लंका कांड में तो ज्यादा कुछ नहीं है, 2-4-6 कुछ प्रसंग ऐसे हैं। मंदोदरी ने रावण को समझाया, वही है चेतन। एक बार रावण राजसभा से आया महलों में, कल युद्ध होने था, रात की पूरी व्यवस्था की युद्ध की तैयारी कोई ठीक है हो गई, कोई प्रातः युद्ध होना है। तो रात को ही मंदोदरी रावण को समझाती है, वो कहती है कि राम है तो प्रिय जानकी नाथ कमल पद मात, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, मेरा एक बात कहना मान लीजिएगा। रावण बोला, प्रिय बताइए क्या है? जान मंदोदरी कहती है, जानकी जी को सम्मान सहित लेकर के और श्री रामचंद्र रघुनंदन के चरणों में सौंप दीजिएगा, मेरा एक बार कहना। रावण बोलो, फिर क्या? तू बड़ा बेटा अपना मेघनाथ बड़ा हो गया, राजयोग हो गया है, उसको राज दे दीजिएगा और वन में चलते हैं, श्री हरि का भजन करें, उससे अपन को मुक्ति मिलेगी, उससे अपन को मुक्ति मिलेगी। रावण कहता है, मंदोदरी देख मेरी 20-20 भुजाएं हैं, देख मेरी 20-20 भुजाएं हैं, तुझे भुजाओं पर भरोसा नहीं है। मंदोदरी कहती है, पत्नी से ज्यादा पति के बारे में कौन जान सकता है? हाँ, पत्नी जानती है कि मेरा पति कितना ताकतवर है, होता है डरपोक, एक एक नस मालूम होती है पत्नियों को। मंदोदरी कहती है, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, आप मुझे एक चीज बताइए कि जो आप मुझे 20 भुजाएं दिखा रहे हैं और जब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक भुजा से लक्ष्मण रेखा खींची थी तो तुम्हारी एक भी भुजा अंदर नहीं गई, जब गाय आपने गिरवी रख दी थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंदोदरी कह रही है, क्या कह रही है कि रामानो को देखो
रामानुज लग वेद बुझाई सोने लागो मनन साई। जब तुम्हारी ये 20 बुझा करनी थी, एक भी बुझा उतर नहीं गई। रावण बोला उस समय क्या था, वो रेखा में हैवी करंट था। बोले तो मैं तो बुझा डाल रहा था, लेकिन मुझे तेरी फोटो याद आ गई। छाती में तेरी फोटो थी। मंदोदरी बोली उधर फोटो थी, इधर तो मैं तेरे सामने खड़ी हुई हूं। अबे पीछे हो जाओ, बैक हो जाओ। रावण कहता है मैं पीछे नहीं हूंगा, वो तुम मेरा बल नहीं जाती है। जब मैं चलता हूं जब पृथ्वी कांपती है। मंदोदरी बोली, उनका छोटा भाई बोलता है जब भी पृथ्वी कांपती है। रावण कहता है मंदोदरी से, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। और अहंकारी था रावण, बोल पड़ा, कहता है अरे निज बल बाहु पहरो पड़ावा है। मंदोदरी को मैंने अपनी भुजाओं के बल पर दैर किया हुआ है, और जब राम इधर आएंगे तो उनको मार करके, उनके सर काट करके धूल में ठोकरे मारूंगा। निज मुझे बड़े बहु भेद बढ़ावा तय हूं उतर जो रिपु चढ़िया। मंदोदरी बोली, वो चढ़नी आगे आ गए छाती पे, लंकई में डेरा डाल लिया है उन्होंने। और मंदोदरी मन में विचार करती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मंदोदरी कहती है अब ठीक है, जैसी आपकी। अच्छा, रावण उधर से आया राक्षसों के पास, सब राक्षसों की ठक्का किया, मंत्रियों को कहे सुबह युद्ध प्रारंभ होना है, सब तैयार हो। अब राक्षस करें काजू को तो गोली बोले, हो हम तो तैयार ही है। तैयार हो नहीं हो, मन नहीं कर, मन नहीं है, तैयार ही है। संकल्प बोले हो, संकल्प नहीं क्या है। रावण युद्ध छुड़ जाता है, और रावण भी एक बार युद्ध करने के लिए जाता है। भगवान उसके अस्त्र सब काटते थे, उसको भेज करके बाहर वापिस भेज देते हैं। फिर रावण कुंभकर्ण को भेजता है, और कुंभकर्ण युद्ध करने आता है। कुंभकर्ण युद्ध करने आता है तो भगवान पहले क्या करते, कुंभकर्ण के हाथ काटते हैं, सिर काटते हैं, बीच से काटते हैं। परे भूमि जिन नभ थे भूधर, कुंभकर्ण को धूल में मिला दिया। देखिए इधर से कथा बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान जी कल स्ट्राइक करें दे रहे, एक करके कौन राक्षसों को मार दो। टाइम भी तो लगेगा, 2-4 दिन लग जाए ना को मारते हो, क्या करेंगे एक एक मार के। कुंभकर्ण का भगवान ने वध किया। जब कुंभकर्ण का वध हो गया, मेघनाद को रावण ने भेजा युद्ध करने के लिए। जब मेघनाद आया तो मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, तो मेघनाद ने बंशी से प्यार किया तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, ब्रह्मास्त्र का स्नान किया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, लक्ष्मण जी भूमि पर गिर पड़े। भूमि पे मेघनाद उठाना चाहता था, लेकिन किसी भी योद्धा थे रावण के मेघनाद आदि सब योद्धा हार गए। हनुमान जी आए, मेघनाद को लात मारी और लक्ष्मण जी को लिया, रामादल में ले गए। रामादल में ले गए, जब रामादल में ले गए तो विभीषण से कहते भगवान कोई उपाय बताएं, कोई वेद बताएं। भगवान विलाप करते हैं कि मैं क्या उत्तर दूंगा सुमित्रा मैया को। विभीषण जी कहते हैं हाँ, लंका में एक वेद है, यदि वो आ जाए तो इलाज करे तो ये शक्ति है, उसी से भंग हो सकती है। कई कहा कोई लंका में हनुमान जी बोले तुम तो चोराओ, बताओ कौन चौराहे से दाएं जाने, कौन से बाएं जाने, हम अभी ले आते हैं। विभीषण जी ने बताया इधर से जाना, कैद को ले आइए आप। तो कैद बैठ को हनुमान जी गए। हनुमान जी ने देखा तो इधर तो ये सब खा पी के सोई थी, सब सो रहे थे। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने विचार किया इसको जगाएं बैठ को। तो
जाने जाने के लिए मना करे, कोई हुई हल्ला कर रात से चल जाए, यो तो चल जाए। हनुमान जी ने सीधा फाउंडेशन सहित उठाया उनका मकान पूरा उठाया और उड़े। अब जब उड़े तो समुद्र के ऊपर समुद्र उड़े, जब उड़े तो वैदराज जगह गोपी पत्नी सब उदारी सुनती है देख भूकंप आया है, क्योंकि हवा लगी, दरवाजे सब उड़े, खिड़की सब उड़ने लगी, एक दूसरे में घलने लगी। वैदराज सुनती है देख भूकंप आया। नीचे देखिए उनकी पत्नी बोलती भूकंप नहीं आया, मकान उड़ रहा है। उन्हें देखा मकान उड़, अरे नीचे बंदर है। हनुमान जी बोले सावधान बैठे रहो। अरे उनकी बंदर है, उनकी पत्नी बोलती है बंदर आ तो रावण से कहो तो दांत उखाड़ करके समुद्र में फेंक दूंगा, उखाड़ करके पूरी लंका समुद्र में डुबा दूं। बोली हो तो अपने घर से नंगा लग के आओ। हनुमान जी बोले ऐसे नहीं है, बैठे चलो। रावण दल में ले गए, मकान शहर सबने देखे ये तो फाउंडेशन सब है तो खा लिया है। इधर जैसी आया तो उसने कहा कि हम तो भाई रावण के वैद है, कोई वैद कोई जाति या पार्टी या किसी के मतभेद से ये राम का है या रावण का है, या कोई कहे कि हम ब्राह्मण के वैद हैं क्षत्रिय का इलाज ना करें, या क्षत्रिय कहे कि हम क्षत्रिय के इलाज करेंगे ब्राह्मण का, कहीं किसी का। हम ऐसे कैसे समझाया, बोला ठीक है, इलाज करने के लिए उन्हें हाथ मार देगा कि भाई ये भी है, प्राण बच सकते हैं, लेकिन दवा की जरूरत है। हनुमान जी बोले तो कहाँ है तेरी दवा, किस कोने में रखी? बोले दवा नहीं है। तो बोले लंका में बता कहाँ रखी? बोले लंका में नहीं है। बोले क्यों? बोले आपने पूरी जला दी है, लंका जलाई थी, पूरी दवा जला दी। पूरी दवा जला दी, ये बता सप्लाई कैसे होती है? फैक्ट्री का नाम बता, डिस्पेंसरी कहां से सप्लाई होती है? कहता भैया पर्वत हिमालय में जाने पड़ेगा, द्रोणाचल पर्वत तो जाने पड़ेगा, उधर मिलेगी। हनुमान जी बोले अभी ले आते। बोले सूर्य उगने से फिर? हनुमान जी बोले चिंता मत करो, अभी जाते हैं। हनुमान जी गए, फिर रावण ने काल नेमी नाम का एक छोटा माया भी उसको भेजा। हनुमान जी गए, गुरु राम से प्रार्थना करिए गुड़िया बना करके, भगवान की लीला। हनुमान जी रुक गए। हनुमान जी जब रुक गए तो क्या हुआ? बोले राम राम राम। हनुमान जी बोले क्या लगी? बोले बेटा पहले नहा करके आ, जब तेरी प्यास बुझेगी ना, मैं तुझे ऐसा गुरु मंत्र दूंगा ना तुझे कभी प्यास लगे ना भूख लगे। जब भूख न लगे, हनुमान जी बोले ठीक है स्नान करने जा, फिर लौट आए। इतने में जैसे ही स्नान करने गए तो उधर मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। बोली कि वो कपटी है, राक्षस है, कोई गुरु नहीं है, कोई संत नहीं है। तो उसका उद्धार हनुमान जी ने उधर ही पकड़े पैरों। बोलो क्या कर रहे? बोले गुरु मंत्र दे रहे। तो बोले हाँ। तो बोले ले लो ना गुरु मंत्र। हनुमान जी बोले गुरु मंत्र बाद में तो पहला दक्षिणा ले लो, आओ। तो हनुमान जी ने पकड़े पैर, वो दो चार मारे पथरार ने, तो उनके हो गए 6। उसका वध करके हनुमान जी आगे बढ़े, थोड़ा सा पर्वत पे पहुंचे। उधर उन्हें अब विचार कर रहे, उधर विचार करने के लिए सब चमक रही एक जैसी, किसको तोड़ो। पर्वत समय लेकर के आ रहे थे, अयोध्या के इधर से निकल रहे थे। अयोध्या वासियों ने भरत जी को सूचना दी, कोई